अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो इस बार के बोर्ड एग्ज़ाम में, क्लास 10 के बोर्ड एग्ज़ाम में आप टॉपर आ सकते हैं। इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं की हिंदी किताब क्षितिज के बाल गोविंद भगत, पाठ का नाम क्या है, बाल गोविंद भगत, इस कहानी के पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेके आ गए हैं, जो आप लोग के एग्जाम में सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। बाल गोविंद भगत, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक। बाल गोविंद भगत किसके द्वारा लिखा गया है? बाल गोविंद भगत जो पाठ है वो किसके द्वारा लिखा गया है, ये पहला क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर है वो है रामवृक्ष बेनीपुरी, ठीक है, रामवृक्ष बेनीपुरी, ठीक है ना। रामवृक्ष बेनीपुरी ने लिखा बाल गोविंद भगत पाठ को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था, ठीक है ना। रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो ये 1899 ईस्वी में बेनीपुरी गांव में हुआ था, मुजफ्फर में, ठीक है। रामवृक्ष बेनीपुरी की मृत्यु कब हुई? तो ये 1968 में इसकी मृत्यु होगी। अगला क्वेश्चन है बाल गोविंद भगत का कद कैसा था? बाल गोविंद भगत का कद कहने का मतलब उस कितने लंबे थे और उसका रूप रंग कैसा था? तो बता दें ये मंझोले, मंझोले मतलब ज्यादा बड़ा भी नहीं और ज्यादा छोटा भी नहीं, मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। कैसे थे? मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। अगला क्वेश्चन है बाल गोविंद भगत की आयु कितनी थी? तो बता दे वो 60 से ऊपर की आयु के ही थे, ठीक ना। ये किताब में दिया गया है 60 से ऊपर के, 60 भी हो सकता है, कहीं कहीं किसी किताब में 60 में भी लिखा है। अगला क्वेश्चन है बाल गोविंद भगत क्या पहनते थे? तो वो लंगोटी, मात्र एक लंगोटी पहनते थे, उतना कपड़ा वो नहीं पहनते, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बाल गोविंद भगत कैसा टोपी पहनता था? तो बाल गोविंद भगत जो था वो कबीर पंथियों की सी कनफट्टी, ठीक ना, कनपट्टी नहीं, कनफट्टी टोपी पहनता था, ठीक ना। अगला है क्वेश्चन जाड़ा में बाल गोविंद भगत क्या ओढ़े रखते थे? ठंडे में बाल गोविंद भगत क्या ओढ़े रखते थे? तो ये काली कमली, काली कमली मतलब काला कम्बल, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है बाल गोविंद भगत कौन सा चंदन लगाता था? तो इसका आंसर है रामानंदी चंदन, और ये पूरा नाक तक लगाता था, ठीक ना, जिस तरह औरत नहीं लगाती है सिंदूर से, उसी तरह पूरा नाक तक लगाता था। अगला क्वेश्चन है बाल गोविंद भगत गले में क्या पहनते थे? तो वो तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला पहनते थे। अगला क्वेश्चन है बाल गोविंद भगत क्या थे? तो वो गृहस्थ भी थे और साधु भी थे, ठीक ना। यहाँ साधु भी होगा और गृहस्थ यानी कि खेती बाड़ी भी करते थे और साधु भी थे। बाल गोविंद भगत के कितने बेटे थे? तो वो एक बेटे थे, ठीक ना। बाल गोविंद भगत किसको साहब मानते थे? तो वो कबीर को साहब मानते थे। अगला क्वेश्चन है बाल गोविंद भगत के घर से साहब यानी कि कबीर के दरबार तक की दूरी कितनी थी? तो 4 कोस दूर था, ठीक ना। बाल गोविंद भगत के खेत में उपजे अन्न को माथे पर लाद कर कहाँ ले जाता था? तो वो साहब के दरबार में ले जाता था। बाल गोविंद भगत के खेत में जो उपजता था ना, वो सब साहब के यहाँ जाके चढ़ाता था, फिर लाता था। ये कहानी पढ़िएगा तब समझ में आ जाएगा, ठीक ना। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है बाल गोविंद भगत क्या बजाते थे? तो वो खंजड़ी बजाते थे, ठीक ना, खंजड़ी। भादों की रात्रि कैसी होती? तो वो अंधेरी होती है। बाल गोविंद भगत के संगीत सुनकर लोगों तथा बच्चों में क्या प्रभाव पड़ा? तो ये ऑब्जेक्टिव ही है, लेकिन इसमें ऑप्शन हम नहीं दिए हैं, ये सब में भी ऑप्शन नहीं दिए हैं, लेकिन ये थोड़ा बड़ा ऑप्शन है। पहला, बच्चे झूम उठते हैं, मेड़ पर खड़ी औरतें के होंठ कांप उठते हैं, हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते हैं। अगला लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इसमें इस पेज की लास्ट क्वेश्चन है गोदी में पीवा चमक उठे सखिया चिहुक उठे ना, किस पाठ से लिया गया? तो ये बाल गोविंद भगत से लिया गया है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है भादों में बाल गोविंद भगत क्या गाते थे, ठीक ना, क्या गाते थे? तो वो गोदी में पीवा चमक उठे सखिया यही गाना गाते थे। अगला क्वेश्चन है तेरी गठरी में लगा चोर मुसाफिर जाग जरा, किसने गाया?
तो ये बाल गोविंद भगत ने गाया। अगला क्वेश्चन है बाल गोविंद भगत की प्रभातियां कब शुरू हो जाती थी, तो ये कार्तिक में शुरू हो जाती थी। अगला क्वेश्चन है बाल गोविंद भगत की प्रभातियां कब से कब तक चलती थी, तो ये कार्तिक से फागुन तक चलती थी, ठीक ना। ये अगला क्वेश्चन है बाल गोविंद भगत नदी स्नान के लिए कब और कितना दूर जाता था, तो वो सवेरे जाता था, यानी कि सुबह ही गांव से 2 मील दूर जाता था। कितने मील? 2 मील दूर। अगला क्वेश्चन है बाल गोविंद भगत स्नान करने के बाद कहाँ जाके बैठता था, तो वो गांव के पोखर के ऊंचे भिंडे पर बैठता था, खंजड़ी लेकर गाने गाता था, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है बाल गोविंद भगत माघ में सवेरे तालाब यानी कि पोखर के पास किस पर बैठा था और क्या लेके बैठे थे, तो कुश की चटाई पर बैठे थे। किसमें? याद रखना, कुश की चटाई पर बैठे थे और खंजड़ी लिए बैठे थे। खंजड़ी यानी कि बजाने वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष किस दिन देखा गया, तो उस दिन देखा गया जिस दिन उसका बेटा मर गया, ठीक ना। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही है, लेकिन सब्जेक्टिव जैसा लगेगा, ऑब्जेक्टिव है, ठीक ना, ऑप्शन नहीं दिए हैं। बाल गोविंद भगत का बेटा कैसा था, तो वो सुस्त और बोधासा था। कैसा था? सुस्त और बोधासा। अगला क्वेश्चन है बाल गोविंद भगत के बेटे का मृत्यु हो जाने पर कहाँ लिटाया गया, तो आंगन में एक चटाई पर लिटाया गया। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है बाल गोविंद भगत का बेटा की मौत के बाद उसे कौन से कपड़ा से ढका था, तो ये सफेद कपड़ा से ढका था और कुछ फूल तथा तुलसी दल बिखर दिए थे। अगला क्वेश्चन है बाल गोविंद भगत का बेटा की मौत हो जाने पर उसका क्रियाक्रम किसने किया, तो बाल गोविंद भगत के पुतुहु ने किया, यानी कि उसके पुत्र वधु ने। अगला क्वेश्चन है बाल गोविंद भगत के बेटा मर गया, उसके बाद बाल गोविंद भगत ने क्या किया, तो गीत गाए चले जा रहे थे और उत्सव मना रहे थे। अगला क्वेश्चन है बाल गोविंद भगत अपने पतोहू से क्या कहते थे, तो कहते थे उत्सव मनाने कहते थे, ठीक ना। बाल गोविंद भगत के बेटा मर जाने के बाद उसके पतोहू को उसने कहाँ जाने को कहा, तो दूसरे शादी जाके कर लो, यही कहा। अगला क्वेश्चन है बाल गोविंद भगत हर वर्ष कहाँ जाते थे, तो इसका आंसर है गंगा स्नान में। अगला क्वेश्चन है बाल गोविंद भगत किस पर आस्था रखते थे, तो वो संत समागम और लोक दर्शन पर आस्था रखते थे, ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है बाल गोविंद भगत अपने गांव से कितने दूर पैदल गंगा स्नान के लिए जाते थे, तो वो 30 कोस दूर जाते थे। और लास्ट क्वेश्चन है बाल गोविंद भगत को गंगा स्नान करने के लिए जाने के लिए कितना समय लगता था। गंगा स्नान करने जाता था तो कितना समय उसको लगता था जाने के लिए, तो वो 4-5 दिन लगता था। पैदल जाता था 4-5 दिन लगता था, देखिए 4-5 दिन लगता था, यहाँ लिखा है 4-5 दिन पैदल जाता था, ठीक ना। अब अगला क्वेश्चन है 39 नंबर का, बाल गोविंद भगत गंगा स्नान करने कैसे जाते थे, तो पैदल जाते थे और कैसे? उपवास रखकर, यानी कि घर में खाना खा के चलते थे, फिर वापस घर में ही खाते थे आके। अगला लास्ट क्वेश्चन 40 नंबर का है, बाल गोविंद भगत गंगा स्नान के लिए जाते तो रास्ते में क्या क्या करते थे, तो वो खंजड़ी बजाते थे और गाना गाते थे, ठीक ना। तो ये रहे इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चन। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करें और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।